सुनीता और सूरज दोनों आसपास में ही रहते थे। मेरे समझ से दोनों क्लासमेट भी थे और दोनों आसपास में रहने के वजह से खेलते कूदते भी एक ही साथ थे और इसी तरह से बड़े होते गए और पता भी नहीं लगा कि वह कब इतने बड़े हो गए। सुनीता देखने में बहुत खूबसूरत थी। जो एक बार देख ले उसकी आंखें उसके चेहरे से हटती नहीं थी। सुनीता सूरज दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। एक दिन सुनीता सूरज से किताब मांगने आती है। सूरज, मुझे हिस्ट्री की एक 12th क्लास वाली बुक दे दो। सूरज बोलता है, अभी दे रहा हूँ, और इतना कह कर के अंदर से एक बुक ला कर के उसके हाथ में थमा देता है। सुनीता भी बुक लेकर के अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बुक में एक फूल रखा हुआ है। जब वह बुक खोलती है तो सुनीता फूल को देखती है तो थोड़ी देर के लिए तो सन्ने सी रह जाती है। फिर उस फूल को अपने होठों से चूम करके और टेबल पर रख देती है और उसी को काफ़ी देर तक के निहारती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और फिर थोड़ी देर बाद उस फूल को उठा करके अपने कॉपी में रख लेती है और पढ़ने की कोशिश करने लग जाती है। पर दिमाग में तो 100 घोड़े दौड़ रहे थे, मन किताब पर कहाँ रुके। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। बार बार कॉपी खोल कर के उस फूल को देखती और फिर कॉपी के अंदर रख देती। इन बातों में वह इतना खो गई कि उसे ध्यान नहीं रहा कि रात हो गई है। उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है, सुनीता खाना नहीं खाएगी? सुनीता किसी तरह से जाकर के माँ के साथ थोड़ा सा खाना खाई और बोली, माँ मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं कल खाऊंगी, बाकी खाना रख दो। इतना कह करके अपने कमरे में आ जाती है और झूठ से के सोने की नाटक करने लग जाती है। माँ बगल में ही सो रही थी पर सुनीता बार बार करवट लिए जा रही थी। माँ बोली, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? सुनीता कहती है, हाँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। माँ बोलती है, आंखें बंद करके चुप कर सो जाओ। पर सुनीता के मन में तो बार बार सूरज दिखाई दे रहा था। उसे नींद कहाँ से आए। ऐसे ही करवट बदलते सुबह हो गई। फिर सुनीता कॉलेज जाने की तैयारी करने लग गई। माँ पूछती है, आज की क्लास है क्या? सुनीता बोलती है, हाँ माँ। सुनीता की सहेली सालू थी जो सूरज की भांजी थी। आज सालू कॉलेज जाने के लिए देर से आई। सुनीता बेसब्री से इंतजार कर रही थी सालू की। जैसे ही सालू उसके दरवाजे के सामने आई, सुनीता बड़ी बेचैनी से पूछती है, सालू आज तुम इतने टाइम कहाँ लगा दी? सालू बोलती है, अरे यार क्या बताऊँ, मेरी नानी की न तबीयत खराब थी। सुनीता बात करती करती आगे बढ़ रही है पर उसकी नज़रें तो सूरज को ढूंढ रहा था। कॉलेज के कैंपस में नज़र इधर उधर दौड़ाए जा रही है पर सूरज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सुनीता सोचने लगी, शायद आज आया नहीं क्या? चलो सालू से पूछते हैं, और जाकर के सालू के पास बैठ जाती है कॉलेज के कैंपस में। सुनीता सालू के पास जाकर के बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है, अरे सालू, तेरा मामा कहाँ है? आज कॉलेज नहीं आया? सालू जवाब देती है, आज मामा को बुखार चढ़ा है इसलिए वह कॉलेज नहीं आया, कल आएगा। सुनीता यह सुनकर के उदास हो जाती है। फिर छुट्टी के वक्त सूरज से मिलने की प्लान करती है। कॉलेज की छुट्टी होने पर सुनीता सालू के साथ पानी पीने के बहाने से सालू के घर पर आ जाती है और सामने कमरे में सूरज सो रहा होता है। वहीं पर सूरज की अम्मा बैठी होती हैं।
सुनीता चालाकी से वहीं बैठ करके और सूरज के अम्मा के साथ बात करने लगती है। बीच बीच में नज़र सूरज के तरफ भी घुमाती रहती है। सूरज के घर वाले थोड़े गरीब थे। सुनीता बहुत अमीर घर की लड़की थी। उसके पापा बहुत बड़ा किसान थे, ऐसा किसान जिसके सारे खर्चे, कार मेंटेनेंस खेती से ही चलती थी। नौकर चाकर, दुनिया भर के सुख सुविधा। फसल इतनी उपजती थी कि रखने की जगह नहीं होता था। मुंशी मैनेजर सब काम मुंशी मैनेजर से होता था। सुनीता थोड़ी मनचली टाइप की लड़की थी। वैसे उम्र की भी कम थी। उसकी उम्र लगभग 17 साल या 18 साल की होगी। बड़े घर की बेटी थी, किसी बात की कमी थी नहीं। तो जहाँ तक के हो सकता था वह सूरज को मदद ही करती थी, पैसे से भी। और भी चीज़ें, कपड़ा और अनाज जो भी जी में आता था वह अपने घर से लाकर दे देती थी। सुनीता और सूरज के प्यार परवान चढ़ने लग गए। कॉलेज के दिनों में तो रोज वह कॉलेज में इधर उधर घूमते हुए मिलते थे। छुट्टी के दिन सालू के बहाने से सुनीता सूरज के घर आ जाती थी, क्योंकि सालू उसकी सहेली थी। और इसी बहाने दोनों आंखों में आंखें बातें करना शुरू कर दिए। साल 6 महीने इसी तरह से बीत गया। सालू की सहेली थी सुनीता। सालू को बाजार की चीज़ें खिलाया करती थी और मेला घुमाने ले जाती थी तो सामान भी दिला देती थी। तो सालू को क्या पड़ा था, वह जो जैसा कहती थी सुनीता वैसा कर देती थी। और यही तो करना था, पत्र को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। और उसके ज़माने में फ़ोन तो था नहीं। 100 दिन का चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। बस क्या था, सालू पकड़ी गई और उसकी माँ ने बहुत पिटाई की उसको और सारी बात पूछी थी। यह सब कहाँ से लाते हो, किसको देते हो? सालू पिटाई के डर से सारी सच्ची सच्ची बातें अपनी माँ को बता दी। और माँ जा कर के अपनी माँ को बता दी, यानी सालू की नानी को। सुनीता का प्रेम उजागर हो गया। पर इतना उजागर होने से पहले सूरज और सुनीता सारी हदें पार कर चुके थे। सालू तो बस इतना ही जानती थी कि चिट्ठी देना है। कहाँ जाकर के दोनों मिलते थे, क्या करते थे, यह सब सालू को भी नहीं मालूम। हाँ, सालू सहारा जरूर बनी थी, पर सूरज और सुनीता ने तो सारी हदें पार कर दी थी और माँ बनने वाली थी। जब इस बात की खबर सूरज के घर वालों को लगती है तो उनके यहाँ तो बहुत परेशानी हो जाती है। वे सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अब तो हो ना हो सूरज को मार करके फेंक ना दे सुनीता के भाई। ये क्या हो गया भगवान, ये कह करके सूरज की माँ तो बहुत रोने लग गई कि ये सूरज ने क्या कर दिया। सूरज की माँ सुनीता को बुला करके पूछती है। सूरज की माँ सुनीता से कहती है कि तुम मेरे बेटे के दुश्मन क्यों बन गई? अब तेरे भाई इसको मार करके फेंक देगा तो मेरा क्या होगा? सुनीता कुछ नहीं बोलती है। सूरज और सुनीता दोनों निशब्द खड़े रहते हैं। उसके भाई बहुत दबंग टाइप के इंसान था, पैसे से भी थे तो कुछ भी कर सकता था। इस बात की भय सूरज के माँ को बहुत परेशान कर रहा था। पर फिर सूरज की बहन एक प्लान बनाती है कि सूरज और सुनीता को पति पत्नी बना करके ले करके हॉस्पिटल चला जाए और वहीं सुनीता की सफाई करा देंगे, क्योंकि शादी तो संभव है नहीं। गांव में सब कुनबे के लोग रहते हैं तो ऐसी हालात में एक ही गांव में शादी तो किया नहीं जा सकता, और वह भी अपने बिल्कुल पास वालों से। इस काम के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार चाहिए होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर को यह खबर लग गई कि यह
कुछ और है तो बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह फाड़ेगा। तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुनीता कहती है कि पैसे तो मैं ले आऊँगी, पर डॉक्टर ज़्यादा ना मांगे, इसके लिए आप मुझे चूड़ी बिंदी सिंदूर लगा दीजिए। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं इसका दूसरा भाग भी लिखूंगी। मैं कहानी खुद लिखती हूँ और खुद सुना करके भी रही हूँ, तो वॉच करके बताइए।